आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का अध्याय 1 रसायन विज्ञान ठोस अवस्था। इसके पहले हमने 4 लेक्चर देख लिए, आज हम 5वां लेक्चर देखेंगे। ठीक है, आज हम 5वें लेक्चर में क्या देखेंगे? हम देखेंगे क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन या क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन क्या है? तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलों में पाए जाने वाले अवयवी कणों की व्यवस्था, क्रिस्टलों में पाए जाने वाले अवयवी कणों की व्यवस्था या क्रिस्टलों में पाए जाने वाले अवयवी कण, ठीक है, क्रिस्टलों में पाए जाने वाले अवयवी कण पास पास होते हैं। ठीक है, पास पास होते हैं ताकि उनका घनत्व व स्थायित्व बना रहे। ठीक है, तो क्रिस्टलों में पाए जाने वाले अवयवी कण आपके क्या क्या हो सकते हैं? परमाणु, अणु और आयन। तो अवयवी कण पास पास होते हैं ताकि उनका घनत्व स्थायित्व बना रहे। ठीक है, तो क्रिस्टलों में पाई जाने वाली अवयवी कणों की व्यवस्था को क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो क्रिस्टलों में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास, ताकि उनका घनत्व स्थायित्व बना रहे, वो ठोस बने रहे। क्रिस्टलों में पाई जाने वाली अवयवी कणों की व्यवस्था को क्रिस्टलों में घनिष्ठ अवयवी कणों की व्यवस्था को क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि जो क्रिस्टलों में आपको पता है कि कई प्रकार के अवयवी कण पाए जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलों में क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में विभिन्न प्रकार के अवयवी कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलों में विभिन्न प्रकार के अवयवी कण पाए जाते हैं और इनका आकार भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के अवयवी कण पाए जाते हैं और इनका आकार भी क्या होता है? इनका आकार भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, उनका आकार भी क्या रहता है? भिन्न भिन्न रहता है। अवयवी कण भी अलग अलग प्रकार के आकार भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसलिए क्रिस्टलों में निम्न प्रकार की
ठीक है, निम्न प्रकार की संकुलन व्यवस्था होती है ना, या क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की संकुलन व्यवस्था होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की क्लोज पैकिंग मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी? क्योंकि क्रिस्टलों में भिन्न भिन्न प्रकार के आण्विक कण होते हैं और इनका आकार भी भिन्न भिन्न होता है, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्रिस्टलों में भिन्न भिन्न निम्न प्रकार की संकुलन व्यवस्था हमें मिलेगी। अब हम देखते हैं कौन कौन सी संकुलन व्यवस्था होती है। अब हम देखते हैं अलग अलग संकुलन। ठीक है, पहला हम देखते हैं किस प्रकार का संकुलन होता है क्रिस्टलों में। एक विमीय संकुलन, एक विमीय संकुलन या वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक विमीय संकुलन या वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की संकुलन के अंदर कण को, अवयवी कण को क्या मान लिया जाता है? गोल। क्या मान लिया जाता है? गोल मान लिया जाता है कि इस प्रकार के क्रिस्टल के अंदर, इस प्रकार के संकुलन के अंदर अवयवी कण क्या है? गोल है। ठीक है, वो एक स्फीयर है और ये जो गोल अवयवी कण है वो एक दूसरे से क्या हुए हैं? क्या है? एक पंक्ति में सटे हुए हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से, इस प्रकार से वो एक दूसरे से गोल है और एक दूसरे से पंक्ति में सटे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है अवयवी कणों की क्रिस्टलों में, तो उसको बोला जाता है एक विमीय संकुलन या वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एक गोला जो है, एक अवयवी कण जो है, या किसी को भी हम देख लें, मान लो इसको देखें, ये जो अवयवी कण है, ये अवयवी कण एक और दो गोलों से, ये जो अवयवी कण है इसके आइट साइड कितने हैं? दो गोले। ठीक है, तो इस प्रकार से एक विमीय संकुलन के अंदर जो अवयवी कण है उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, तो एक विमीय संकुलन में अवयवी कण की समन्वय संख्या क्या होती है? दो होती है। ठीक है, प्रत्येक गोला जो है, प्रत्येक गोला दो अवयवी कणों से घिरा हुआ होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोला जाता है? एक विमीय संकुलन या वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा जो होता है आपका संकुलन के बाद जो है हमारा दूसरा है द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन, या क्या बोलेंगे इसको? टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो वन डायमेंशनल या एक विमीय घनिष्ठ संकुलन जो है, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हमने देखा। अब हम देखेंगे टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि जो एक विमीय घनिष्ठ संकुलन जो है, ये एक विमीय घनिष्ठ संकुलन की पंक्तियों को हम जो है एक के ऊपर एक रखें। ठीक है, एक के ऊपर एक रखें तो उससे हमें क्या मिलता है? द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन मिलता है। ठीक है, इन पंक्तियों को क्या कहें हम? एक विमीय घनिष्ठ संकुलन की पंक्तियों को, ठीक है, एक विमीय घनिष्ठ संकुलन की पंक्तियों को एक के ऊपर सटाकर
या एक के ऊपर एक रखने पर हमें द्विमीय घनिष्ठ संकुलन की आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, एक के ऊपर एक। तो ये इस पंक्तियों को भी हम कई प्रकार से रख सकते हैं ना, इन पंक्तियों को हम दो प्रकार से रख सकते हैं। तो इसलिए जो द्विमीय घनिष्ठ संकुलन है ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्राप्त होती है। इन पंक्तियों को निम्न प्रकार रखने से दो आकृतियां प्राप्त होती है। ठीक है, इसको भी हम यदि इन पंक्तियों को अलग अलग तरीके से रखें तो हमें दो आकृति प्राप्त होती है, जिसमें पहला जो होता है आपका क्या मिलता है हमें, वर्ग घनिष्ठ संकुलन। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, वर्ग घनिष्ठ संकुलन मिलेगा जब हम एक के ऊपर एक रखेंगे। तो इसको इस प्रकार से, जैसे एक पंक्ति ये रखी हमने, उसके बाद दूसरी पंक्ति, ठीक है, तीसरी पंक्ति, एक के नीचे एक यदि हम रखेंगे। ठीक है, पाठ कर एक के नीचे एक रखेंगे तो इस प्रकार से हमें एक के ऊपर एक रख रहे हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, वर्ग घनिष्ठ संकुलन मिलेगा। इस प्रकार से यदि हम देखें, ठीक है, वर्ग घनिष्ठ संकुलन प्राप्त होता है। ठीक है, एक तो हमें क्या मिला, वर्ग घनिष्ठ संकुलन जब हम पंक्ति को एक के ऊपर एक रखते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक रखने से हमें क्या मिलता है, वर्ग घनिष्ठ संकुलन मिलता है। ठीक है, और एक जो है वो कण चार से क्या होता है, एक जो अवयवी कण है उसकी समन्वय संख्या क्या होती है, चार होती है। 1 2 3 4 से वो सटा हुआ होता है। ठीक है, वर्ग घनिष्ठ संकुलन में। ठीक, और एक और देखते हैं हम दूसरा क्या है। हमने दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका, षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहला जो हमने देखा था, क्या देखा था, वर्ग घनिष्ठ संकुलन जो देखा, उसमें हमने देखा था, क्या देखा था कि एक पंक्ति जो होती है उसके नीचे दूसरी पंक्ति होती है, ठीक उसी कण के नीचे। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था होती है स्क्वायर क्लॉज पैकिंग में। और दोनों को यदि हम दोनों केंद्रों को मिलाएं इनके, तो हमें एक स्क्वायर मिलता है। क्या मिलता है, स्क्वायर। ठीक है, हमें एक स्क्वायर प्राप्त होता है। लेकिन षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन में क्या होता है कि जो पहली पंक्ति होती है, पहली पंक्ति यानी इस प्रकार से ये पहली जो पंक्ति होती है, उसके बाद इस पहली पंक्ति के बाद जब हम दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों को इसमें रखते हैं, तो वो कहां पर रखा जाता है, इस पहली पंक्ति की रिक्तिकाओं में। रिक्तिका मतलब यहाँ बीच की जो खाली जगह है इनमें रखा जाता है। यानी यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, कहाँ रखा जाता है, रिक्तिकाओं में। तो यहाँ पर रखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखो तो प्रत्येक जो गोला है, ये गोला मान लो आप इसको, ठीक है, ये गोला जो है वो 6 गोलों से
1 2 3 4 5 6 से घिरा हुआ होता है। और यदि इनके केंद्रक को हम यदि मिलाएं, सेंटर को यदि हम मिलाएं, तो हमें हेक्सागोनल आकृति हमें मिलती है इस प्रकार से। ठीक है, यदि इन सभी की केंद्रक को मिलाएं तो हमें हेक्सागोनल आकृति मिलती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। यानी एक जो है आपका अवयवी कण वो 6 अवयवी कणों से घिरा हुआ होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। और इस प्रकार से हमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमें इसके अंदर मिलता है। इसीलिए इसको कहा जाता है षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। यहाँ पर एक अवयवी कण जो है 6 अवयवी कणों से घिरा हुआ होता है और हेक्सागोनल आकृति हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। ठीक है, किन्हीं 3 यदि हम गोलों को यदि मिलाएं, केंद्र को मिलाएं, तो हमें यहाँ पर समबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है। इसमें षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन में यदि हम 3 गोलों को मिलाएं तो यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस प्रकार से हमने देखा, क्या देखा कि पहले हमने 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखी, फिर हमने 2 डायमेंशनल देखी, और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर हमने क्या देखा? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर 2 पैकिंग होती है। एक तो आपकी क्या होती है, इसके पहले जो हमने देखी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और जो दूसरी है आपकी षटकोणीय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कितनी 2 पैकिंग देख ली। अब जो तीसरी होती है हमारी जो हमारा आखिरी जो होता है वो है आपका त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन या 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो जो त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन होता है, वैसे तो सारी जो आकृतियां, वास्तविक आकृतियां होती है वो त्रिविमीय होती हैं। ठीक है, क्या होता है? सारी वास्तविक आकृतियां क्या होती है? त्रिविमीय होती है। ठीक है, सारी जो वास्तविक आकृतियां होती है वो त्रिविमीय आकृतियां होती है। और ये जो त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन जो बनता है वो किससे बनता है? वो द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन की परतों को एक के ऊपर एक रखने से बनता है। ठीक है, कैसे बनता है त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन? द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन की परतों को एक के ऊपर एक रखने से बनता है। ठीक है, तो ये जो त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन है वो कैसे बनता है? द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन की परतों को एक के ऊपर एक यदि हम रखते हैं तो त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन की आकृति हमें मिलती है, जिसे ट्राई डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। और सारी आकृतियां इसी प्रकार की पैकिंग की होती है। सारी वास्तविक आकृतियां त्रिविमीय ही होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा घनिष्ठ संकुलन क्रिस्टलों में 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमने देखी। 3 प्रकार की क्लोज पैकिंग क्रिस्टलों में पाई जाती है। ठीक है, घनिष्ठ संकुलन पढ़ने के बाद, क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन की परतों से त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन का निर्माण। तो जो द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन की जो परतें हैं उनको यदि हम एक के ऊपर एक रखें, उन पंक्तियों को यदि हम एक के ऊपर एक रखें इस प्रकार से, एक के ऊपर एक रखने से हमें क्या मिलता है? त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन की आकृति हमें मिलती है। एक के ऊपर एक यदि हम रखें उनको, तो हमें त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन की आकृति प्राप्त
होती है। ठीक है, एक के ऊपर एक रखने से हमें त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन की आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, और इस प्रकार के जो संकुलन है उस संकुलन के अंदर हमें जो है इस संकुलन में कण जो एक के ऊपर एक है, जो परत एक के ऊपर एक है, वो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से एक के ऊपर एक ही हमें कण मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था से हमें किस प्रकार की जालक व्यवस्था से हमें क्या मिलता है? सरल घनी सेल मिलता है। हमें क्या मिलता है? सरल घनी सेल प्राप्त होता है। ठीक है, सरल घनी सेल हमें इससे प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल हमें इससे मिलता है इस प्रकार की व्यवस्था से। और द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन से हमें द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन से द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन से हमें ये क्या है? वर्ग घनिष्ठ संकुलन की परतों से त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में हमें कौन सी व्यवस्था कहते हैं? उसको ए। ठीक है, कौन सी व्यवस्था कहा जाता है? इसको ए टाइप की व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक कण एक के ऊपर एक होता है या एक परत एक के ऊपर एक होती है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से। और इस प्रकार से हमें द्विविमीय वर्ग संकुलन की परतों से हमें त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से संकुलन त्रिविमीय संकुलन बनता है। ठीक है, तो ये हमने देखा द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन परतों से त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। अब हम देखते हैं द्विविमीय षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन से त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन का निर्माण होना हम देखेंगे। अब हम पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन का निर्माण हमने पहले देखा था वर्ग से। अब देखेंगे द्विविमीय षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन का निर्माण। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि इस प्रकार के संकुलन में जो है षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन से त्रिविमीय संरचना बनती है। त्रिविमीय संरचना में क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक परत जो होती है उसको हम ए से दर्शाते हैं। क्या होता है? यहाँ पर जो एक परत होती है उस परत को ए से दर्शाते हैं। मान लो ये परत जो है हमारी, इसको हम ए से दर्शाएंगे। और जो दूसरी परत है वो इसके ऊपर जो होती है वो दूसरी परत होती है। ठीक है, एक परत जो होती है वो तो ए होती है, एक परत जो होती है उसको एक से दर्शाते हैं और दूसरी जो परत होती है उसको हम बी से दर्शाते हैं। ठीक है, अभी गोले सही नहीं बन रहे। यदि आप कोई चीज ऐसी लो जिससे गोले बराबर बने तो आपकी जो संरचना है ये भी बहुत अच्छी बिल्कुल बराबर आएगी। ठीक है, अभी ये गोले छोटे बड़े हैं इसलिए संरचना थोड़ी सी अलग आएगी, किंतु यदि आपके पास गोला कुछ ऐसी चीजें हैं प्रकार से यदि आप गोले एक ही तरीके के रेडियस के बनाओगे तो आपके बिल्कुल सही डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर दो परतें होती हैं। एक परत को तो ऐसे बोला नाम दिया जाता है और जो दूसरी परत होती है उसको बी कहा जाता है। जो कि प्रथम परत की ये जो पहली परत है इसकी रिक्तियों पर उसको रखा जाता है। रिक्तियां मतलब यहाँ पर जो खाली जगह होती है, इस प्रकार से गोले को कहाँ पर रखा जाता है? इस खाली जगह पर। अभी जो है गोले बराबर नहीं बन रहे हैं। यदि आप गोलों को सही डायमीटर में सही रेडियस में बनाओगे तो ये जो इस प्रकार से जो दूसरी परत है इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको बी दिया जाता है। और ये कहाँ पर रखी जाती है? ये पहली परत की रिक्तियों पर रखी जाती है। पहली परत का जो खाली भाग होता है वहां पर इन गोलों को रखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार की रिक्तिकाएं बनती हैं। दो प्रकार की रिक्तिकाएं बनती है। एक तो इस प्रकार से जैसे ये तीन गोले हैं यहाँ पर रखा जाता है जिसको, ठीक है, एक गोले को यहाँ पर रखा जाता है
इस प्रकार से 1 2 3 गोले की जो खाली भाग है यहाँ पर इस गोले को रखा जाता है। इस प्रकार की रिक्ति का को बोला जाता है चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति यानी 4 फलक 1 2 3 और एक ही ऊपर रखा हुआ है, इसलिए क्या बोला जाता है चतुष्फलकीय रिक्ति का। ठीक है, तो आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति का है और अष्टफलकीय रिक्ति का जो है आपकी अष्टफलकीय रिक्ति का जो है इस प्रकार से ये इसको हम ओ से दर्शाते हैं। यहाँ पर इसको जो है हम ओ से दर्शाते हैं और ये इसको टी से दर्शाते हैं। और इस प्रकार से जो त्रिविमीय संकुलन जो बनता है षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन से, तो वहाँ पर टी और ओ 2 प्रकार की रिक्तिकाएं बनती है। ये एक अष्टफलकीय रिक्तिका है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है अष्टफलकीय रिक्तिका। तो ये एक अष्टफलकीय रिक्ति है और ये आपकी चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है। ठीक है, इसमें 8 गोले होते हैं और इसमें 4 गोले होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 परत होती है इसमें और भी। ठीक है, 2 प्रकार की रिक्तिकाएं चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्तिकाएं बनती है और इस प्रकार से त्रिविमीय संकुलन का निर्माण होता है। ठीक, ये हमारा जो है लेक्चर 4 में हमने क्या क्या देखा, चतुष्फलकीय रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका। उसके अलावा हमने इसके पहले क्या देखा था, संकुलन देखा था, घनिष्ठ संकुलन। ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और तीनों प्रकार देखे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये जो आज का लेक्चर पूर्ण हुआ, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।